नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। न्याय के लिए भटकता आम आदमी इतना परेशान हो चुका है, दर दर की ठोकरें खाकर अपने घर से बिछुड़ चुका है, पैसे से बर्बाद हो चुका है। ये है हाल हमारे भारत के सिस्टम का। इस भारत में न सिस्टम है न शिष्टाचार है, हर जगह 99% भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को आदर्श बनाने वाले शासन प्रशासन में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो देश के 100% गद्दार हैं। 99% कुछ लोग ऐसे हैं जो 100% गद्दार हैं, जिन्हें अपने देश से मोहब्बत नहीं, देश को गर्दिश में डालना, देश की जनता को परेशान हैरान करना उनका मकसद है। दवाइयों में मिलावट, दूध में मिलावट, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, यानी हर चीज़ में मिलावट। तो भारत का आदमी, आम जनता बीमार नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे देश के कानून का ढर्रा लंगड़ा लूला हो चुका है, जहां पर सुनवाई के नाम पर तारीखें मिलती हैं, सिर्फ तारीखें। आम आदमी की जेब खाली हो जाती है। कोर्ट में अगर केस डाला जाता है, पहली बात तो बड़ी मुश्किल से उसको फाइल किया जाता है, लेकिन जब फाइल हो जाता है तो उसका पैसे का मीटर चालू हो जाता है। इधर पैसे का मीटर चालू हुआ, उधर कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलना शुरू हुआ। आदमी की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। जवानी में केस दर्ज होता है और बुढ़ापे में फैसला आते आते जिस आदमी का केस होता है वो निपट जाता है। सिस्टम इतना खराब हो चुका है हमारे भारत का, इन शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी का निवाला छिन चुका है। इतने ढीठे किस्म के हो चुके हैं हमारे देश के, भारत के 99% नेता, उनकी चमड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सब कुछ मुफ्त का मिलता है। कानून का पावर, सत्ता की चाशनी, अय्याशी करना, हमारे देश के नेताओं को सिर्फ अय्याशी करना, दूसरा कोई काम नहीं। आम आदमी की ज़िंदगी से वोट लेते हैं, यानी आम आदमी की ज़िंदगी एक वोट की जितनी है। वोट लेने के बाद उस आदमी को दौड़ाते हैं और इतना दौड़ाते हैं कि आदमी की सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाता है, बाकी खाया पिया ये सब निकाल लेते हैं। चुनावी वादे ये नेता करते हैं, गुलछर्रेबाज। देश के पैसे पर देश की जनता को कैसे उल्लू बनाया जाता है, वो इन नेताओं से सीखो। पूरी दुनिया के अंदर हर देश अपने नागरिकों की रक्षा करता है, हर देश अपने नागरिकों की सुरक्षा करता है, उनका पूरा ध्यान करता है। लेकिन भारत का नेता पूरी दुनिया में एक ऐसा है जो भारत के लोगों को 99% नोच नोच कर उनका खून पीता है। बड़ा शर्म का और बेहद दुख का विषय है कि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। बस गैर कानूनी अगर काम करना है तो माल दे दो, आप जो काम करना है कर दो। ऐसी हालत है हमारे भारत के सिस्टम की। आखिर सिस्टम में कौन चाहिए? सिस्टम में अभी कौन चाहिए? ये आवाज़ हर जगह से उठती है और उठते उठते ये आवाज़ एक मुकाम पर पहुंची है कि सिस्टम को सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ का होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा शासन प्रशासन में बैठे जितने भी गिद्ध टाइप के जो लोग हैं वो सब भारत को नोच नोच कर खा जाएंगे। ये हकीकत है और कड़वा सच है। भारत की जनता के ऊपर जो आवाज़ उठाते हैं उनको दबाया जाता है, उनको फंसाया जाता है। अपनी गुंडागिर्दी के जरिए, अपनी ताकत के जरिए इन नेताओं के पास जो शासन प्रशासन की चाबी रहती है उससे उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है, उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। आखिर भारत का कैसा कानून है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? कहीं सुनवाई होती नहीं। शासन प्रशासन में जो बैठे लोग हैं उनको सिर्फ आराम करना है, किसी जनता से मिलना नहीं है, उनको आराम करना है। इसीलिए भारत का जो सिस्टम है वो सड़ चुका है, बदबूदार हो चुका है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, ये 100% सच है। न्याय तो उनको मिलेगा जिनके पास हराम का पैसा है। गरीब आदमी का भारत के अंदर जीना दुश्वार हो चुका है। उनके चूल्हों की आँख बुझ चुकी है, बेबस और लाचार हो चुके हैं हिंदुस्तान का गरीब और मीडियम आदमी, इन नेताओं के कारण, देश के इन नेताओं के कारण। इन नेताओं को हर प्रकार की अय्याशी चाहिए, हर प्रकार की सुविधा चाहिए। देश के पैसों पर अपने देश को बर्बाद करने वाले
भारत के इस धरने को कौन सुधारेगा? जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, आखिर आवाज़ कौन उठाएगा? हॉस्पिटल में जाओ तो लंबे लंबे बिल मिलते हैं, वकील के पास जाओ तो तारीखों के अलावा नोटों के बंडल देने पड़ते हैं। आम आदमी का घर बिक जाता है, आम आदमी का परिवार बिक जाता है। कोर्ट में सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है, सिर्फ तारीख पर तारीख। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और देश के बुद्धिजीवियों, मेरे वीडियो को देखने के लिए रविंद्र जैन मुंबई टाइप करें, गूगल पर सर्च करें और मेरी बात पर गौर करें कि आखिर भारत का नेता, भारत का संविधान, भारत का कानून आखिर क्या चलता है भारत के अंदर। जो नेता ये कहता है कि हम सेवक हैं, पूरी टीम की टीम भारत के हर इंसान को खून पीने का काम करती है, उनका नोचने का काम करती है। कहीं भी आम आदमी को लीगल तौर पर कोई सुविधा नहीं मिलती, हर जगह उसे चक्कर खाने पड़ेंगे। जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में बिना लिए दिए काम नहीं होता है। बहुत शर्म का विषय है। भारत में दूध में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, जो नहाने के साबुन हैं, जो कपड़े धोने के सर्फ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके लेवल ओरिजिनल है लेकिन उनके अंदर सामान नकली भर दिया गया है। आखिर बड़े बड़े होटलों पर चेकिंग क्यों नहीं होती? वहाँ पर दूध की जगह कुछ और मिलाया जाता है। हमारा बताने का काम है लेकिन चेकिंग करने का काम ड्रग्स ऑफिसरों का है। लेकिन ये ऑफिसर एसी में बैठते हैं। हर डिपार्टमेंट का ऑफिसर ज़्यादातर 99% वो माल पर ध्यान देता है, काम पर नहीं। देश का कितना बुरा हाल है, देश बेहाल है, देश की जनता बोल नहीं सकती, बोलने वाले का गला दबा दिया जाता है। ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं, उसे चक्कर खिला खिला के अधमरा कर दिया जाता है। ऐसे हालात हो चुके हैं। हर आदमी एक दूसरे को नोचने पर लौटा हुआ है। वकील के पास जाएं तो वो डराता है, डॉक्टर के पास जाएं तो वो डराता है, पुलिस स्टेशन जाएं तो वहाँ पर बैठाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम ये नहीं कहते कि सभी लोग एक से हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन अच्छे लोगों की तादाद 1% है। 99% इसके अंदर माल बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए हमारे देश का विकास नहीं हो पाता। सिर्फ नेताओं का विकास होता है, शासन प्रशासन का विकास होता है, आम आदमी का विकास नहीं होता। चलिए बस इतना ही काफ़ी है। मेरी बात सुनिए, गौर करिए और अमल कीजिए। अगर आप चुप रहे तो आपका गला दबा दिया जाएगा, वैसे अगर आप बोलेंगे तो भी दबा दिया जाएगा। इसका एक ही रास्ता है, एकजुट हो जाइए और आवाज़ उठाइए। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, फिर आऊँगा आपके लिए देश और जनता के हित में सदैव पथ पर बात करने वाला। जय हिंद।